साधु, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या छवि बनती है? शाम का समय है, वातावरण में सुंदर हवाएं बह रही हैं और इन्हीं हवाओं के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति भगवे रंग का चोला ओढ़कर ध्यान कर रहा है। कुछ ऐसे ही ख्याल दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी मोंक शब्द सुनकर आपने किसी ऐसे करतब का इमेजिन किया है? ये कोई प्रोफेशनल कुंग-फू मास्टर नहीं है, बल्कि ये भी एक मोंक ही है। जनाब, इतने जल्दी हैरान मत होइए, क्योंकि अभी हैरान होने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। तो जुड़े रहिए आज के वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि हम लोग आज मोंक शब्द के प्रति आपका नजरिया ही पूरी तरह बदलने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले आपने जो विटनेस किया था वो था शाओलिन कुंग-फू, इस दुनिया की सबसे कठिन और ताकतवर फाइटिंग स्टाइल्स में से एक। तो आज का किस्सा शुरू होता है चाइना के शैंगशाओ इलाके से, जहां पर स्थित है तकरीबन 1500 साल पुराना शाओलिन टेम्पल। यही वो जगह है जहां पर सिखाया जाता है आज से हजारों साल पुराना कुंग-फू स्टाइल शाओलिन कुंग-फू, एक ऐसी कला जिसमें आपको इतना मजबूत बनाया जाता है कि आप अपनी गर्दन के वार से ही 4 से लेकर 5 इंच मोटे डंडे को एक ही झटके में तोड़ सकते हैं। बिना पैरों का इस्तेमाल किए केवल एक डंडे के सहारे से 45 डिग्री के एंगल में खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा केवल अपनी एक उंगली के वार से सैकड़ों साल पुराने पेड़ की शाखा में 5 सेंटीमीटर तक का छेद कर सकते हैं। और भी ना जाने कितनी ही अकल्पनीय चीजें आप कर सकते हैं सिर्फ इस कुंग-फू स्टाइल से। लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाला कोई आम नागरिक नहीं होता, बल्कि इसे इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मोंक यानी साधु, जो सादगी के रास्ते पर चलने का प्रण ले चुके होते हैं। ये सारी ताकतें जितनी हैरान कर देने वाली हैं, इनको पाना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल है। एक शाओलिन मास्टर बनने के लिए 6 साल की उम्र से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 साल की उम्र में शरीर दर्द को सहने के योग्य हो जाता है और इसी उम्र में बच्चे का बौद्धिक और शारीरिक विकास भी हो रहा होता है। तो अगर ऐसे में इस स्टेज में ही किसी को फिजिकल या मेंटल तौर पर कोई मुश्किल स्किल सिखाई जाए तो वो उसे सबसे जल्दी अडेप्ट कर सकता है। एक शाओलिन मोंक न सिर्फ शारीरिक तौर पर स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि उसके अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी और धैर्य के साथ साथ उसकी फुर्ती और तेजी भी एक सामान्य नागरिक से बहुत ही ज्यादा होती है। इन बच्चों की ट्रेनिंग के सबसे शुरुआती समय में इन्हें पेड़ के चारों ओर पीठ के बल एक अंगूठी का आकार बनाना होता है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। इन मासूम से बच्चों को यही चीज लगभग आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक बिना रुके करनी होती है, जिससे इनका शरीर और भी ज्यादा लचीला बन सके। इसके बाद ये मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें इन्हें किसी भी तरीके के वार को करने का सही तरीका सिखाया जाता है, कुछ इस तरीके से कि इनके सामने वाला पहले ही वार में ढेर हो जाए। हालांकि वैसे देखा जाए तो चीन खाने पीने के मामले में कुछ ज्यादा ही बदनाम है, क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ से लेकर केचुए तक सब कुछ खाया जाता है। लेकिन इसी देश में रहकर ये शाओलिन मोंक मांस का एक टुकड़ा तक भी ग्रहण नहीं करते। मांस तो छोड़िए, ये प्याज और लहसुन तक भी ग्रहण नहीं करते। इनके अनुसार प्याज और लहसुन का सेवन करने से मन प्रेम की ओर भटक जाता है और मन को शुद्ध करना किसी भी कला को सीखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, और इसलिए ये इस तरह की किसी भी चीज का सेवन नहीं करते। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सादगी का जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये वास्तविकता में उतनी ही सात्विकता से भी रहते हैं जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है। ये कभी भी फैंसी कपड़े नहीं पहनते, अपने वस्त्रों को भी ये उतने ही सलीके से रखते हैं और अपने सारे काम भी खुद ही करते हैं। मदिरा पान से लेकर प्याज लहसुन खाने तक हर एक चीज इन्हें मना है। ये अपनी ट्रेनिंग के दौरान और मंदिर प्रशासन के अंदर एक ब्रह्मचारी बौद्ध गुरु या बौद्ध शिष्य का जीवन बिताते हैं। जब इन बच्चों को लड़ने की बेसिक समझ आ जाती है तो इन्हें विकल्प दिया जाता है इनकी कला चुनने का। शाओलिन कुंग-फू का प्रशिक्षण इसके बाद 6 तरह के मेजर स्टाइल्स में डिवाइड हो जाता है: दी ड्रैगन, दी स्नेक, दी टाइगर, दी लियोपार्ड, दी मंकी और दी क्रेन। जब इनमें से किसी एक विकल्प को चुन लेते हैं तब शुरू होती है इनकी यात्रा एक मास्टर बनने की, शाओलिन कुंग-फू मास्टर। ड्रैगन स्टाइल में आपको शरीर के हर एक हिस्से का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। इसमें आपकी ताकत और मजबूती को बढ़ाया जाता है ताकि आपके वार करने की क्षमता आपके हर एक प्रहार के साथ देखी जा सके। इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस की जरूरत होती है और इस स्टाइल में आपको अटैक और डिफेंस दोनों की ही स्ट्रेटजी सिखाई जाती है। अगर मुद्दे की बात करें तो ड्रैगन शाओलिन कुंग-फू का सबसे ताकतवर कुंग-फू स्टाइल माना जाता है। ये आपको जितनी ज्यादा मजबूती देगा, उस मजबूती को हासिल करना उतना ही ज्यादा कठिन भी है, और इसलिए लोग इसकी राह पर निकल तो जाते हैं, पर इनमें से ज्यादातर इस मुकाम को हासिल ही नहीं कर पाते। इसके अलावा बाकी स्टाइल्स की भी अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी ट्रेनिंग और ज्यादा कड़ी कर दी जाएगी, जिसका मतलब है कि आपको और ज्यादा सख्त और मजबूत बनाया जाएगा, चाहे बात हो आपकी उंगलियों की या फिर आपकी गर्दन की। इनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्श होती है कि आपके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। आपको आहार तक इस प्रकार से परोसा जाएगा कि अगर आप 1 महीना सिर्फ एक चावल के दाने पर भी जीवन व्यतीत करें तो भी आपको किसी तरह की कोई आपत्ति ना हो। ऐसी दुर्गम स्थितियों में भी प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर पाएं, इस स्तर के लिए आपको तैयार किया जाता है। एक शाओलिन मोंक दिन के 12-12 घंटे ध्यान में व्यतीत करता है। इस दौरान इनका ध्यान जमीन पर नहीं होता, बल्कि एक मोटे से पट्टे को अपनी चिन्ह में बांध लेते हैं और फिर उसी के सहारे लटक जाते हैं। इस तरह से हवा में
झूलने के लिए इतना ज्यादा ध्यान चाहिए कि अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपकी मौत निश्चित है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्टूडेंट से रोज 1 घंटे समुद्र में मिलने वाले कंकड़ों में पंच करवाया जाता है। एक उंगली के सहारे 100 पुशअप मरवाए जाते हैं। उसी एक उंगली से पेड़ की छाल में पूरी ताकत से प्रहार करवाया जाता है और तब जाकर हजारों में से कोई एक बन पाता है एक शाओलिन मास्टर। लेकिन शाओलिन मास्टर बनने के लिए सिर्फ आपको शारीरिक तौर पर ही मजबूत नहीं होना पड़ेगा, बल्कि इसके लिए आपको बौद्ध धर्म का भी बहुत ज्यादा ज्ञान होना जरूरी है। और इसके लिए यहाँ हर 3 साल में एक एग्जाम होता है जिसे मंदिर परिसर में ही करवाया जाता है, जिसमें न सिर्फ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा बल्कि आपकी नॉलेज का भी एक रिटन टेस्ट होता है, जिसमें आपसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे। और अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको फिर 3 साल का इंतजार करना होगा, तब जाकर आप रीटेस्ट दे पाएंगे। और ऐसा आपको तब तक करना होगा जब तक आप पास नहीं हो जाते, वरना आपको प्रशिक्षण लेते हुए ही अपना समय गुजारना होगा। और अगर आप हर बार एग्जाम में फेल होते रहे तो आप शायद कभी भी एक शाओलिन मास्टर नहीं बन पाओगे। इसके अलावा शाओलिन मास्टर बनने के लिए कुछ नियम भी होते हैं जिससे उन्हें बंध के रहना होता है। जैसे प्रशिक्षण लेते समय चाहे कोई शाओलिन मोंक कितने ही साल का क्यों ना हो, वो शादी नहीं कर सकता और न ही किसी प्रेम संबंध में बंध सकता है। चाहे व्यक्ति शाओलिन मास्टर ही क्यों ना बन जाए, वो कभी भी किसी की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि ये शाओलिन कला के नियमों के विरुद्ध है। जिसका मतलब ये है कि आप भले ही शाओलिन मास्टर क्यों ना बन जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करें। इसको सीखने के बाद ये एक शिष्य का दायित्व बनता है कि वो इसे बदनाम ना करे। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के कौन से प्रांत से हैं या आपकी क्या उम्र है। अगर आपके अंदर इसे सीखने का वो जज्बा है तो आप किसी भी अवस्था में चाइना के शाओलिन टेम्पल में आ सकते हैं और वहाँ पर एक शाओलिन मोंक बनने की अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या आप में वो काबिलियत है कि आप एक शाओलिन गुरु बन पाए? क्या आप में वो हिम्मत और साहस है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो को देखकर वास्तव में आपका नजरिया बदला हो तो इसे अभी लाइक करके हमें और भी ज्यादा प्रोत्साहित करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे ऐसा कोई भी वीडियो कभी मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ, लेकिन तब तक के लिए अलविदा।